दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यह बिहार दरोगा का जो नई भर्ती 2024 में आने वाली है, तो उससे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट किए हैं, जो प्रीवियस ईयर है, जो पिछले विगत वर्षों में जो पूछा गया है। तो इसमें से हम 2008 से 2023 तक जो है जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सभी को हम कवर कर रहे हैं। और इससे पहले हम जो है 15 सेट तक जो है बता दिए हैं आप लोगों को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेयर लिस्ट का भी लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, या प्लेयर लिस्ट से जाके आप लोग देख सकते हैं 15 वीडियो। आज होने वाला है सेट नंबर 16, जो 16वां सेट है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 16वां सेट है। और यह इसका डिस्कशन जो तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से तैयार किया गया है और बहुत ही यूज़फुल बुक है, बहुत अच्छी है। तो हम आप लोगों के लिए जो है पूरा इसमें सेट करवाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो इसमें आज जो क्वेश्चन सेट होने वाला है, उत्पाद दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक यानी मुख्य परीक्षा जो हुआ था मेंस का, जो हुआ था आपका 25/8/2019 को, तो इसी को जो हम पूरा सेट को कवर करेंगे और वीडियो को पूरा आप लोग देखिए। आज का पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो यह किया था मुअज्जम। एक नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक, ठीक है। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर, शाह बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता था। 2 नंबर प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये है आपका हेरोडोटस का। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस। टॉलमी जो है भारत का भूगोल लिखा है, ठीक है। प्लिनी ये नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद तारानाथ ये कंयूड़ तथा तंगयूड़ लिखा हुआ है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो भारत में सबसे पहला एम्स खुला था नई दिल्ली में। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में वर्ष 1965 में खुला था। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा, जबकि पहला पटना में स्थापित हुआ था, जो 2 जनवरी 2004 में। वर्तमान में 23 एम्स बनाने का लक्ष्य है। 4 नंबर प्रश्न है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो यह किया था मीर कासिम। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो ये जो है रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी, ये जो है कालक्रम जो है ये सही है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। ये 1017 से 1137 ईस्वी, इनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बुदूर यानी तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया है। उन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद का मत दिया। 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसकी उपाधि लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। भारतीय अशांति के पिता कहे जाने वाले वैलेंटाइन सीरोल के द्वारा कहा गया नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था भारत? तो ये आया था 1909 ईस्वी में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई। 8 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो ये हुआ है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम
बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की पहल पर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर किया। आधुनिक भारत पुनर्जागरण के पितामह के रूप में व्याख्यात राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1615 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो यह मकराना से लाया गया था। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मकराना। मकराना कहाँ है? तो राजस्थान में है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में इसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। याद रखिएगा, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईसा ने। 11 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध यानी 1885 से 88 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 12 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो इसकी देखरेख करता था ब्राह्मण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, सुलह-ए-कुल की नीति किसने अपनाया था? तो यह नीति अपनाया था अकबर ने। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। 15 नंबर प्रश्न है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो यह मोरक्को को जीता था। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को को जीता था। 16 नंबर प्रश्न है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो इसमें ये अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ अभिलेख। 17 नंबर प्रश्न, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे का संबंध जो ये 34 NI इन्फेंट्री से था। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNIA से था। 18 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह होता कनिष्क के शासनकाल में। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में अजातशत्रु यानी हर्यक वंश के शासनकाल में। इसके बाद 4 देखिए इंपॉर्टेंट है। द्वितीय है 383 ईसा पूर्व वैशाली में काला अशोक के शासनकाल में। तृतीय है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ है प्रथम शताब्दी में कश्मीर कुंडलवन कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में। 19 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो ये था CR दास से। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। कांग्रेस ने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर की लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया। 20 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड को। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। 21 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित। भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। 22 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो है 3:2 में होती है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 3 रंग है, पहला केसरिया, दूसरा सफ़ेद, तीसरा हो गया हरा। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग नीला है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है।
इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को निजी संस्थान आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। इसके बाद भिकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में तिरंगा फहराया। ये दादा भाई नेहरू की निजी सचिव थी। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो यह जीता था फ्रांस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया था। फ्रांस का ये दूसरा विश्व कप था। फीफा विश्व कप 2022 22वां संस्करण आयोजन हुआ था इसका 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक। मेजबान देश कतर यानी दोहा, कतर की राजधानी में। कुल प्रतिभागी टीम 32 थी। शुभंकर था इसका लाइव। 24 नंबर प्रश्न, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। 25 नंबर प्रश्न है, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो यह इसमें हुई थी विखंडन की अभिक्रिया हुई थी। 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका यूएसए ने पहला लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया तथा इस बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो यह मिलेगी देवप्रयाग में। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो देवप्रयाग में है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में है। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम जो है विष्णुप्रयाग में है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में है। 27 नंबर प्रश्न है, जागोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। तो कौन कौन सा देश जो है कि जागोटा त्रिकोण से संबंधित है? तो यह देश होगा आपका दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो ये होगा तमिलनाडु, सेलम। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। तो इसमें जो होगा आपका जैसे काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे है? तो काजीरंगा है आपका असम में। एक का 2 हो जाएगा। इसके बाद हो गया आपका बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ है आपका बी नंबर में जो है ये हो गया आपका मध्य प्रदेश में। 3 हो जाएगा। नंदनकानन इसका हो जाएगा कहाँ होगा? तो ये उड़ीसा में होगा। मेलघाट ये होगा महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो ये है गोवा में है। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के बीच स्थित है। इसके बीच भगवान महावीर और मुल्लैम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मांडवी नदी पर स्थित है यह। 31 नंबर प्रश्न है, नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो यह होगा क्षोभ मंडल जो है सर्वाधिक गर्म होगा। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। 33 नंबर प्रश्न, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इस यहाँ जो हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री। पश्चिमी घाट उत्तर में गुजरात का सौराष्ट्र से सटे ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो ये शिव किला जम्मू कश्मीर यह सुमेलित नहीं है। शिव किला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। 35 नंबर प्रश्न है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो यह बहती है सिक्किम में। 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। 36 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? यह गुजरेगी झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में
प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा अनुच्छेद 37 के तहत। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। 38 नंबर प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन पदच्युत कर सकता है? यह करेगा जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का वही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर प्रश्न, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो देखिए इसमें जो फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सही है। 40 नंबर प्रश्न, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में तो भारत में जो है 3 बार लागू हो चुका है। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। देखिए पहला लागू हुआ था 1962, 1971 और 1975 में लागू हुआ था। 41 नंबर प्रश्न, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो ये होगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्वतंत्रता। 42 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित कौन सा पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो ये होगा बलवंत राय मेहता समिति। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही गई है। गठन हुआ था 1957 में। 3 स्तरीय पंचायत हो गया ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर का पंचायत समिति और जिला स्तर का जिला परिषद। 43 नंबर प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश की गई है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है सरकारिया आयोग यानी 1983 की सिफारिश को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में किया था। 44 नंबर प्रश्न है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार का पदच्युत किया जाता है? ये किया जाता है संसदीय प्रक्रिया। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय प्रक्रिया। 46 नंबर प्रश्न है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो इसमें होगा आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। 47 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेंसिस। फाइकस बेंथालेंसिस। 48 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा का डॉल्फिन। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय चिन्ह हो गया अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान हो गया जन गण मन। राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु हो गया बाघ। राष्ट्रीय फूल हो गया कमल। राष्ट्रीय फल हो गया आम। राष्ट्रीय पक्षी हो गया मोर। राष्ट्रीय मुद्रा हो गया रुपया। 49 नंबर प्रश्न है, चिली का चुकीमाता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कॉपर के लिए। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। 50 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो मेधा पाटकर जुड़ी है। 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में किया गया। इसकी शुरुआत मेधा पाटकर के द्वारा की गई। उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा लोगों के विस्थापन को रोकना। अन्य प्रमुख नेता थे अनिल पटेल, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय। 51 नंबर प्रश्न, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो यह है EI नीनो साउथ ऑस्किलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश राज्य की। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा बिहार। इसके बाद है 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का उचित मिलान करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में है। इसका सरदार सरोवर बांध यह गुजरात में है। तुंगभद्रा बांध यह कहाँ पे है? यह है कर्नाटक में। हीराकुंड बांध यह है उड़ीसा में। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सही नहीं है?
तो पीट मिट्टी है उत्तर प्रदेश, यह सही नहीं है। 55 नंबर प्रश्न है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो यह होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट ऑक्साइड। 56 नंबर प्रश्न है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो ये कूट पाट के द्वारा जो है भोजन को ग्रहण करता है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो ये सीएनजी से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 58 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हाइगेंस ने दिया था। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर हाइगेंस। 59 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो होगा कसकुटा जो है परजीवी पादप है। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। वैसा पादप जो दूसरे जीव पर रखकर अपना भोजन प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं? परजीवी। 60 नंबर प्रश्न है, अमलगम क्या है? तो अमलगम जो है एक तरल पारा मिश्रित धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। डीएनए का होता है फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का कार्य आनुवांशिक क्रिया का संचालन करना। डीएनए का खोज जो है ये फ्रेडरिक मीसर जो 1869 में किया। 63 नंबर प्रश्न, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो ये कैल्शियम की भूमिका जो है सर्वाधिक होती है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। ठीक है, लास्ट मोलर को अकल दांत कहा जाता है जो 18 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता है। मनुष्य में कुल 52 यानी 20 + 20 + 12 दांत निकलते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत जो है किसमें होती है? तो घोड़े तथा सुअर के होते हैं जिसकी संख्या 44 होती है। दांतों का सबसे बाहरी आवरण को इनामेल कहलाता है जो शरीर की सबसे कठोर संरचना है। इनामेल के कारण ही दांत का रंग सफेद होता है। 64 नंबर प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ये होगी ऋणात्मक। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। 65 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन टॉक पॉलीमर एंजाइम का स्रावन करते हैं? यह करेगा इस्चेरिया कोलाई। 65 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 66 नंबर प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। 66 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। 67 नंबर प्रश्न देखिए, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है? 67 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, युवा अशांति। 68 नंबर प्रश्न है, वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है? तो यह पेन और स्याही। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पेन और स्याही। इसके बाद 69 नंबर का प्रश्न है, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं समाजीकरण। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। 70 नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपको 9.46 × 10⁻15 मीटर। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी के बराबर। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 71 नंबर प्रश्न है, आई कैन किसने कहा था? यह कहा था जूलियस सीजर ने। 71 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर प्रश्न है, देयर इज़ नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा? ये लिखा था मिल्टन फ्राइडमैन। 72 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो ये होगा आपका विशेषिक अधिकार का। 73 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न है, धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो धान के खेत से गैस निकलेगी आपका मीथेन CH4।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CH4। पशुओं के जुगाली से भी मीथेन CH4 गैस निकलती है। दलदल क्षेत्र से भी मीथेन CH4 गैस निकलती है, क्योंकि दलदल क्षेत्र में जीवाश्म सड़ते गलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में CH4 गैस निकलती है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। 75वां प्रश्न है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो है। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यूरो। जापान का हो गया येन हो गया, नेपाल का हो गया रुपया हो गया, भारत का रुपया हो गया, तुर्की का लीरा हो गया, फिलीपींस का पीसो हो गया।